पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ सिंगल चार्ज, है ना, पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विथ अ सिंगल चार्ज, वो करना था मैं, ठीक है। तो अगर आपको फिर से याद दिला दूं कहो तो एक बार जल्दी से रिकैप दिखाता हूं। एक यही था क्यूब वाली प्रॉब्लम, इसमें हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस की। तो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर सारे चार्ज आइडेंटिकल थे, याद करो, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू और ये प्लस क्यू। 8 चार्जेस थे, सारे के सारे प्लस क्यू थे, और एक साइड जो है इसकी ए है। ए है एक साइड, तो सारी साइड ए हो जाएंगी। क्लियर? कोई भी साइड ऐसा नहीं होगा कि वो बी हो, ए सारी हो जाएगी। हमने कहा था इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला बताया था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू n/2, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड टू अ चार्ज, कोई एक सिंगल चार्ज से रिलेटेड टोटल एनर्जी निकाल दें, बस वही आ जाएगा। नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल है 8, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट क्लोज्ड। अगर आप देखोगे ठीक है, अगर आप देखोगे 8 डिवाइडेड बाई 2 पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड टू ए सिंगल चार्ज। बच्चे देखो कोई एक चार्ज पकड़ लो, देखो ये पकड़ लिया मैंने, तो इससे देखो ये सीधे सीधे जो डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, एक ये और एक ये, देखो ए दूरी पर ए दूरी पर ए दूरी पर तीनों हैं, तो 3 टाइम्स के Q1 Q2 बाई आर होता है, Q1 Q2, तो Q स्क्वायर हो गया, और हमेशा चार्ज का साइन रखना, Q1 Q2 सेम Q Q, तो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई बीच की दूरी ए। ऐसे 3 अरेंजमेंट हैं, 1 2 और 3, ये मैंने बोला था। अब मैंने बोला था कि सरफेस वाले डायगोनल, सरफेस का मतलब जैसे ये स्क्वायर है ना, तो इसका डायगोनल एक ये वाला, एक यहाँ चार्ज डायगोनली अवेलेबल, एक ये देखो डायगोनली अवेलेबल है, मतलब एक ये वाला डायगोनली अवेलेबल है और एक ये वाला डायगोनली अवेलेबल है, ये वाला, और एक इधर ये वाला डायगोनली अवेलेबल है। देखो तीनों ही लेकिन फेस के डायगोनल है, ये क्यूब का डायगोनल नहीं है। किसी स्क्वायर का जो डायगोनल होता है, ये स्क्वायर फेस होती है, तो इसका डायगोनल हो गया a√2। तो ऐसे भी 3 अवेलेबल है, इसलिए 3 के क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, बस डिवाइडेड बाई a√2 हो जाएगा यहाँ पर, बस। लेकिन एक और बच रहा है जो इधर चमक रहा है आपके सामने, ये वाला, ये है पूरी बॉडी डायगोनल। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पूरा डायगोनल है, ये बॉडी डायगोनल है। और शायद आपको पता होगा जो क्यूब होते हैं उनका बॉडी डायगोनल a√3 दूरी पर होता है। केवल एक ही चार्ज अवेलेबल है, इसलिए लिखूंगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई a√3, ये आ गया हमारा, ठीक। तो आंसर देता हूं, 8/2 हो गया 4, 3 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई a प्लस 3 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई a√2 प्लस के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई a√3। अब मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, के क्यू स्क्वायर कॉमन लेके सॉल्व कर लेते हैं, कैलकुलेशन बची, ठीक है। अब वो भी कर देता हूं, लो भाई, 4 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई a, यहां बचा 3, यहां बचा 3/√2, यहां बचा 1/√3। चाहो तो आप ऐसे ही आंसर छोड़ो, ज्यादा दिक्कत आ रही है, ये रहा जूल, खत्म बात, ठीक है। इतने जूल आंसर हो गया। तो इसमें देख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं आई आपको। 4 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई a, 3 प्लस 3/√3 प्लस 1/√3 जूल, ये आ गई एनर्जी यहाँ पर जो है, ठीक। तो आपने कॉम्बिनेशन में एनर्जी निकालना सीख लिया। अब बेटा एक और चीज देखते हैं हम लोग जल्दी से। कभी कभी सीबीएसई को बड़े पसंद है ऐसे क्वेश्चन, दिखाता हूं मैं क्या है क्वेश्चन। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ध्यान देना, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और इसमें मैंने 2 चार्ज रख दिए, 2 चार्ज रख दिए, एक रख दिया Q1,
एक रख दिया Q2 और एक दूसरे से A दूरी पर रखा। जिस पॉइंट पे रखा उस पॉइंट का नाम A है और इस पॉइंट का नाम B। पोटेंशियल एट A is 2V0 while potential at B is V0 only। तो कह रहा है find the potential energy of system। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इस टाइप की प्रॉब्लम में थोड़ा मैंने देखा है बच्चों से गड़बड़ हो जाती है। देखो क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें मैंने दो चार्ज रख दिए Q1 और Q2। ए पॉइंट पर Q1 है और बी पॉइंट पर Q2 है और Q1 Q2 के बीच की दूरी A है। मैं कह रहा हूं फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। मैं ऐसे क्वेश्चन फोर्स में भी पूछ रहा था, आज फिर पूछ रहा हूं। एक्चुअली क्या होता है, अगर हम केवल आंसर पोटेंशियल एनर्जी में केवल ये लिख देना, देखो क्या K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई A, जो कि मोस्टली बच्चों के दिमाग में आंसर आता है, ये गलत है, सही नहीं है, अभी मिसिंग है कोई चीज। कारण आपने आपस में इंटरेक्शन तो दिखा दिया, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज रखा है इसकी वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी वो आपने नहीं देखी है। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जहां की आपको पोटेंशियल पता हो, अगर वहां पर चार्ज कोई रखा है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी जानना चाहते हो, तो वो चार्ज इनटू वहां का पोटेंशियल मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। जैसे ए पॉइंट पर जो अकेला चार्ज है ना, ये इस फील्ड के साथ भी पोटेंशियल एनर्जी लाएगा। देखो आपस में लाया, एक तो आपस में लड़ाई इसकी, और इसकी बाहर से भी लड़ाई है, बाहर से भी इंटरेक्शन। तो आपस में जो लड़ाई है इसकी वजह से आई के Q1 Q2 बाई ए, और जो फील्ड की वजह से आई है तो यहाँ का चार्ज Q1 इंटू इस पॉइंट पर पोटेंशियल देखो कितना है, ए पॉइंट पर VA लिख दे रहा हूं मैं, VA प्लस दूसरा इस पॉइंट पर Q2 इंटू VB। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हाँ VA की वैल्यू 2V0 रखोगे और VB की वैल्यू V0 रखोगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये आप क्यों रख रहे हो, ये क्यों कर रहे हो। मैं बताता हूं, आप याद करो पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन हुआ करती थी, अगर आपको याद हो, है ना। पोटेंशियल एनर्जी जो होती थी वो वर्क डन ही तो होती थी। हमने कहा था वर्क डन विल स्टोर्ड इन द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कहीं ना कहीं वही फॉर्मूला था। तो वर्क डन डिवाइडेड बाय Q0 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस था। फिर हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल डिफरेंस दिखाया था कि P पॉइंट पर अगर पोटेंशियल BP है तो W अपॉन Q। तो वर्क डन जो हो जाएगा वो हो जाएगा चार्ज इनटू उस पॉइंट का पोटेंशियल, ये वर्क डन होगा। और यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी भी कहलाता है, इसलिए Q इंटू VP आप लिख सकते हो। लेकिन ये जो पोटेंशियल आया है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी आई है, ये ड्यू टू इंटरेक्शन आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर से लगी है उसके इंटरेक्शन की वजह से। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्या करते हैं, पहले आपस में इंटरेक्शन देखते हैं। तो मैंने निकाला के Q1 Q2 बाई ए, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का Q1 के साथ इंटरेक्शन, तो पता चला ए पॉइंट पर जहां पर वो रखा है वहां पर पोटेंशियल 2V0 है। तो मैं लिखूंगा Q1 इंटू 2V0, Q1 इंटू VA प्लस Q2 इंटू VB, Q2 इंटू VB सॉल्व कर देंगे, Q1 इंटू VA प्लस Q2 इंटू VB, ठीक है। और इस तरह से सबको जोड़ लेंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। जैसे एक और छोटा सा क्वेश्चन, ये वाला आप लोग पक्का बता दोगे, जरा ट्राई करना और दिमाग लगाना, ध्यान से देखना। कहीं पर ये फील्ड रखी हुई है, ये लगी हुई फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड, अगेन अ यूनिफॉर्म फील्ड इज ये है, और यहां पर कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है इसी फील्ड से में के अंदर ही, मतलब ये वाला पॉइंट भी अंदर ही है फील्ड के अंदर, ध्यान देना, ठीक है। ये भी फील्ड के अंदर ही है। ये ए दूरी पर एक पॉइंट है P, और P पॉइंट पर वैसे फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल है वो है V0। नाउ द नेट पोटेंशियल
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बताओ क्या होगा नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो एक तो इस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर आएगा और एक फील्ड की वजह से आएगा, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए डायरेक्शन वायरेक्शन देखने की भी जरूरत हमें, तो हम कहेंगे वीपी की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल दैट इज वी नॉट। इस तरह से ये नेट पोटेंशियल हमारा कैलकुलेट हो गया। मतलब जब भी हम लोग मतलब होश में रहते हैं, एक्चुअली देखते हैं कि क्वांटिटी कैसी है, फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है, और फिर हम लोग फील्ड का इंटरेक्शन भी देखते हैं। यहाँ पर अगर फील्ड हटा दो तो केवल ये आंसर आएगा, फील्ड लग जाने की वजह से एक और पोटेंशियल आया वी नॉट। आई होप आप इंटरेक्शन का मतलब समझ पाए होंगे, है ना। व्हाट इज द मीन। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल इन वेरियस केस। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल में और सर सी। बीच में आप बोलना बंद कर रहे हो, आवाज नहीं आ रही। नहीं बोल रहा हूँ मैं लगातार। सर पता नहीं, बीच में बिल्कुल नहीं आ रही आवाज। चलो अभी देखना। ठीक है, तो एक्सियल, इक्वेटोरियल और जनरल कंडीशन है। ठीक है, सबसे पहले एक्सियल कंडीशन की बात करते हैं। ए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल कंडीशन। एक्सियल कंडीशन, अब अभी सी बात है लिख रहा हूँ तो फिर एक ही बार बोलूंगा ना उस टाइम पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन एक्सियल कंडीशन। बच्चों एक्सियल कंडीशन पता सबको है। देखो पोटेंशियल डिस्कस करना हमेशा ही एक आसान टास्क रहता है, बताऊं कैसे। देखो ये मान लो मेरे पास डाइपोल है, प्लस क्यू चार्ज, और ये है माइनस क्यू चार्ज, और ये डाइपोल का सेंटर है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इसकी एक्सिस से यहां पर आ जाओ पी पॉइंट पर, यहां से यहां तक की दूरी आर है। ठीक है, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, यहां से दूरी आर है, ये वाली दूरी कितनी है एल। है ना, हमने कहा था ऑलवेज डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। अब एक बताओ यहाँ पर पी पॉइंट पर या पोटेंशियल निकालना है, एक बार प्लस क्यू चार्ज की वजह से निकालो, माइनस क्यू चार्ज की वजह से निकालो, और दोनों को जोड़ लो, बस सिंपल सा केस खत्म। है ना, इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकाला जाए, इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल निकाला जाए। और खुशी की बात तो ये है हमारे लिए कि भाई साहब आज तो हमें डायरेक्शन देखनी ही नहीं है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। है ना, तो अगर हम लोग स्केलर क्वांटिटी डिस्कस करने जा रहे हैं तो हम लोग केवल दोनों की वजह से पोटेंशियल निकाल के बस ऐड कर लें। है ना, तो लिखेंगे नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। ठीक है,
इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो। तो E पोटेंशियल V ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज के, ये चार्ज प्लस क्यू का है तो प्लस क्यू डिवाइडेड बाई यहां से यहां तक की दूरी, ये R है और ये वाली दूरी L, तो ये हो जाएगी R माइनस L दूरी। हो गया। अब सोचो माइनस चार्ज की वजह से निकालो, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, वेरी इजी अगेन, के ये वाला माइनस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज डिवाइडेड बाई R प्लस L। तो ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे और नेट पोटेंशियल P पॉइंट पे निकालेंगे, है ना। नाउ ऐड बोथ इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दो तो नेट पोटेंशियल आ जाएगा बच्चों V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू, दोनों को मैंने ऐड कर लिया। तो एक तो हो गया K Q डिवाइडेड बाई R माइनस L, और एक हो गया K माइनस Q डिवाइडेड बाई R प्लस L। अब इन दोनों को ऐड करो तो KQ बाहर हो गया, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 1 अपॉन R माइनस L प्लस 1 अपॉन R प्लस L, ये आ गया। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐड करते हैं, यहां लिख देंगे KQ, यहां हो जाएगा R प्लस L प्लस R माइनस L डिवाइडेड बाई R माइनस L। वही बात है, देखो फिजिक्स यहां के बाद खत्म हो जाती है, कैलकुलेशन वही 8th क्लास 9th क्लास वाला कैलकुलेशन वही करना रह जाता है, फिजिक्स तो खत्म हो जाती है वहां से। तो हो जाएगा KQ ब्रैकेट क्लोज, L ने L को मार दिया, ऊपर आ जाएगा, सर ऊपर माइनस साइन आएगा। अच्छा हाँ, ऊपर माइनस साइन आएगा, ये वाला माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, R से R कैंसिल, 2L हो गया ऊपर, 2L, और नीचे आ जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये आ गया V नेट। अब ये कहते कहते थक चुका हूं कि K को बाहर निकाल लो और इनको एक साथ लिख लो, 2QL डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, ये आ गया V नेट, आ गया। 2QL को P बोलते हैं, तो हो जाएगा KP डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, KP अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, दैट इज V नेट, KP अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, V नेट। तो ये आ गया पोटेंशियल का फॉर्मूला, देखा कितना इजी था, डाइपोल के दो चार्ज थे, दोनों की वजह से पोटेंशियल निकाला, ऐड कर लिया, आज तो डायरेक्शन भी नहीं देखना था, कुछ भी नहीं दिमाग लगाना था जरा सा भी, और देखो रिजल्ट हो गया सारा क्लियर। अब बताओ, ये तो सही है, वैसे बहुत सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन इससे भी हो जाते हैं, लेकिन इफ R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, देन क्या होगा, तो L स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू 0, L स्क्वायर इज व्हाट, टेंडिंग टू 0, और अगर L स्क्वायर टेंडिंग टू 0 हो जाएगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो V इज इक्वल टू K P डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। KP डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, दैट इज द पोटेंशियल, और K जानते हो, सबको ही जानता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वही अपना पुराना जाना माना पहचाना है ना, और P होता है डाइपोल मोमेंट और R स्क्वायर होता है डाइपोल के सेंटर से पॉइंट तक की दूरी।
तो देखा आपने कुछ किया नहीं था, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, दोनों चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकाला है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से भी और नेगेटिव चार्ज की वजह से भी, और दोनों को मैंने ऐड कर दिया और इस तरह से मैं दोनों का नेट पोटेंशियल ऐड करके निकाल सकता हूं, दैट इज द नेट पोटेंशियल। एंड नाउ फाइनली कैलकुलेट करके आ गया Kp अपॉन r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, दैट इज द नेट पोटेंशियल। ओके, तो इस तरह से पूरे सिस्टम में हम लोग नेट पोटेंशियल आराम से कैलकुलेट कर लेंगे और नेट पोटेंशियल आपके सामने है। ठीक, अब जरा इक्वेटोरियल में देखो, उसमें भी वही फंडा है, उसमें भी वही फंडा है, कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखो केस 2 हो गया इक्वेटोरियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल कंडीशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन इक्वेटोरियल कंडीशन, इक्वेटोरियल कंडीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं? देखो डाइपोल ये है प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, और ये रहा इक्वेटोरियल कंडीशन में कोई एक जनरल पॉइंट। अब आप देख सकते हो ये वाली दूरी L है यार, ये वाली दूरी भी L है, ठीक है, ये L और ये L, इस पॉइंट को मैं कुछ नाम दे रहा हूं A और इसका नाम B रख दिया। अब मैं सोच रहा हूं इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल निकालूं और माइनस क्यू की वजह से भी, तो पहले तो ये वाली दूरी निकालूं, ये दूरी L है और डाइपोल के सेंटर से जो दूरी P तक होती है वो R कहलाती है, मैंने बताया था आपको, इसलिए आप ही बताओ ये वाली दूरी जो है ना, ये यहां से यहां तक की ये R है, तो फिर ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी? रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब जरा आप दिमाग लगा के पोटेंशियल निकालो, ये प्लस क्यू चार्ज है, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। अब रामायण नहीं लिखूंगा मैं, मतलब डायरेक्ट बात कर रहा हूँ कट टू कट। क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल अगर आप देखें तो कैसे निकालेंगे? प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल, तो K प्लस क्यू डिवाइडेड बाई ये वाली बीच की दूरी अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। होल स्क्वायर मत कर देना, गलती बहुत होती है, अक्सर बच्चों को इलेक्ट्रिक फील्ड याद रहती है 1/r स्क्वायर, कूलॉम्स लॉ याद रखता 1/r स्क्वायर। पोटेंशियल में 1/r ही होता है, मतलब सीधे दूरी रख देते हैं, बीच की दूरी ये है, देखो ऐसे एज इट इज रख देना। अब माइनस चार्ज की वजह से माइनस क्यू चार्ज, ये वाला माइनस क्यू चार्ज है, तो K माइनस क्यू डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो गया माइनस क्यू। अब बताओ नेट पोटेंशियल कितना हो जाएगा? दोनों को जोड़ लेंगे, नाउ V नेट प्लस क्यू V माइनस क्यू, क्लियर? दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो K क्यू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस K माइनस क्यू डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। देखो ये प्लस में है और ये माइनस में है, ऐड करोगे तो 0 हो जाएगा, इसका मतलब नेट पोटेंशियल पॉइंट P पे कितना हो जाएगा? 0। इससे ये पता चलता है कि डाइपोल की इक्वेटोरियल कंडीशन कोई भी पॉइंट ले लोगे ना, नेट पोटेंशियल 0। इक्वेटोरियल का मतलब समझो, ये भी लाइन इक्वेटोरियल है जो ऊपर जा रही है, मतलब इस डाइपोल के परपेंडिकुलर, ये भी देखो परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर, मतलब डाइपोल के परपेंडिकुलर इस पूरी लाइन पे आपको पोटेंशियल 0 मिलेगा, कहीं कोई पोटेंशियल नहीं मिलने वाला, कहीं भी कोई पोटेंशियल मिलने वाला नहीं है, और आपको नेट पोटेंशियल 0 फील होने वाला है। ठीक, तो ये CBSE का प्रूफ था हमारा, ठीक है, जिसमें नेट पोटेंशियल आपका 0 दिखाई दे रहा है। ठीक, तो इसमें नेट पोटेंशियल हमारा 0 हो गया है, तो V नेट 0 हो गया, आ गया। अब आती है कंडीशन, ये तो था इक्वेटोरियल और एक्सियल। अब एक केस आता है जर्नल कंडीशन का। जर्नल कंडीशन में थोड़ा दूरी निकालना ही एक खेल है, और अगर वो आप समझ गए तो बहुत आराम से आप निकाल लोगे।
देखो ना जरा, जनरल कंडीशन आपने देखा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वाले केस में भी जनरल कंडीशन थोड़ी टफ थी, है ना? तो यहां भी देखेंगे, देखिए जरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन जनरल कंडीशन। ये मिड पॉइंट है, ए बी और ये ओ है, जनरल पॉइंट ये है, ठीक है, ये जनरल पॉइंट है। यहां पर पोटेंशियल निकालना है और ये एंगल मुझे थीटा दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली दूरी एल है, ये वाली दूरी भी एल है। पोटेंशियल निकालना बड़ा आसान है क्योंकि प्लस क्यू से यहां तक की दूरी, लेकिन ये दूरी मुझे पता नहीं है, और प्लस माइनस क्यू से यहां तक की दूरी, लेकिन ये भी दूरी मुझे पता नहीं है, मतलब ये वाली दूरी जो है आई डोंट नो, और ये वाली दूरी भी आई डोंट नो। इस वाली दूरी को मैंने R1 मान लिया है थोड़ी दूर के लिए, थोड़ी देर के लिए, और ये वाला मैंने R2 मान लिया है, ठीक है। इस प्रूफ को करने के वैसे दो मेथड है, एक मेथड आपको मैं अभी सिखा रहा हूं और दूसरा मेथड आप खुद भी सोच सकते हो। देखो बच्चों, अगर देखा जाए अभी पिछले प्रूफ में आपने देखा कि प्लस क्यू चार्ज ये है और दूरी R1 है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर पोटेंशियल K प्लस क्यू बाई R1 और यहाँ लिखूंगा K माइनस क्यू बाई R2। लेकिन प्रॉब्लम है R1 और R2 मुझे गिवन नहीं है, ये अननोन है R1 R2, मुझे किसके टर्म्स में लिखना है? L थीटा और ये बीच की दूरी जो R है इसके टर्म्स में, ठीक है। इन दोनों के टर्म्स में मैं R1 लिख लूं, R2 लिख लूं। अच्छा एक बताओ, हम तो एक बात तो जानते हैं कि ये जो L है वो बहुत छोटा है ना? वी नो L और R में अगर मैं कंपैरिजन करूं, L और R में R की वैल्यू काफी ज्यादा है बच्चों, L छोटा है, मतलब अगर कहीं L स्क्वायर होगा तो मैं उसको 0 कर सकता हूं, ठीक है ना। अगर मुझे कहीं पर L होगा तो वहां पर L स्क्वायर को क्या कर सकता हूं मैं? 0 कर सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ओके। अच्छा भाई, L स्क्वायर को मैं 0 कर सकता हूं, दिक्कत भी नहीं आएगी, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया। अब मैं आपको एक पहला वाला मैथमेटिक्स तरीका बताऊंगा, हालांकि वो थोड़ा सा कम बच्चों को समझ में आता है, फर्स्ट मेथड जो मैं बताने जा रहा हूं। सेकेंड मेथड मैं थोड़ा इजी बताऊंगा, ठीक है। एक होता है कोसाइन फॉर्मूला, अगर आपको कोसाइन फॉर्मूला पता है तो बताओ, प्लीज रेज योर हैंड इफ यू नो अबाउट कोसाइन फॉर्मूला इन ट्रिग्नोमेट्री। प्लीज रेज योर हैंड इफ यू नो अबाउट द कोसाइन फॉर्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पता ही नहीं गधों को। अरे किसी को कोसाइन रूल पता है? अरे मैथ्स जिसने जिसने लिए पहले वो हाथ उठाए जरा, मैथ्स के स्टूडेंट जो हैं हाथ उठाएं कम से कम। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैथ्स के स्टूडेंट प्लीज रेज योर हैंड, भाई पता तो चले। सर मैं हाथ ही ऊपर नहीं कर पा रहा, होस्ट हूं ना। अच्छा चलो ठीक है भाई, ये बताओ कोसाइन फॉर्मूला तुम लोगों ने नहीं पढ़ा, नालायक हो। चलो कोई बात नहीं, पढ़ा होगा भी, सर याद पढ़ा नहीं हुआ है है। पढ़ा हुआ है। देखो याद दिलाता हूं मैं, कोसाइन फॉर्मूला क्या होता है। एक्चुअली कोसाइन फॉर्मूला होता है 3 साइड और एक एंगल में रिलेशन, ठीक है। जैसे अगर यहां पर हम देखें, ये अगर थीटा एंगल है, अगर हम कॉस थीटा यहां से लिखें
तो कॉस थीटा होना चाहिए एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस, याद आया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, याद आया, डिवाइडेड बाई 2LR, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इधर भेज दूं 2LR cos थीटा, चलो मैं ये ना बता के इजी वाला बता देता हूँ पहले, वरना लपेटे में आ जाओगे तुम लोग। रुको, दूसरा वाला मेथड देखो, इजी वाला। इजी वाला मेथड जो है वो क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड है, इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री लगानी पड़ेगी। वो वाला बड़ा इजी मेथड है। देखो क्या करते हैं उस वाले मेथड में, हम इस वाली लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं, यही बुक्स में दिया होता है जनरली, इस लाइन को आगे बढ़ा लेते हैं, बढ़ा लिया। अब हम बी से परपेंडिकुलर डालेंगे, यहाँ पर बी से डालो परपेंडिकुलर, बी से परपेंडिकुलर डाला, उसका नाम दे दिया मैंने एम। जानबूझ के मैंने ऐसा इसलिए ड्रामा फैलाया है ताकि पी से बी की दूरी और पी से एम की दूरी अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाए। पी से बी की दूरी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पी से एम की दूरी, ठीक। लेकिन जरा पी से एम की दूरी देखो, अगर अप्रोक्सीमेटली बराबर हो जाए तो ये दूरी आर है और ये वाली दूरी एक्स्ट्रा है। बता देता हूं, ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल भी थीटा। ये वाली जो दूरी होती है ये होती है एल कॉस थीटा। अभी मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले आप थोड़ा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा सारा कुछ। ये दूरी होती है एल कॉस थीटा, ठीक है, ध्यान देना। अब यार मुझे ये बताओ, अगर मैंने इस लाइन को आगे बढ़ाया तो ये वाली दूरी देखो, स्मॉल आर से R2 बड़ा है, देखो दिख रहा है, स्मॉल आर छोटा है, R2 बड़ा है, ना, तो इस पे परपेंडिकुलर बाहर पड़ेगा, और बाहर पड़ेगा तो आर में कुछ जुड़ेगा, जो चीज जुड़ेगी वो होती है एल कॉस थीटा, जो जुड़ेगी वो क्या होती है, एल कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री लगा के एल कॉस थीटा की वैल्यू निकालिए। खैर अभी और बताता हूँ। अब अगर तुम यहाँ इस वाली दूरी और इस वाली दूरी का कंपैरिजन करो, तो अगर तुम ए पॉइंट से परपेंडिकुलर डालोगे तो वो थोड़ा सा पहले गिरेगा, इसका नाम रख दिया n। तो अगर हम यहां पर देखें तो मेरी टारगेट होगा PN पैरेलल टू PA, ये होगा ठीक है। अब ये बताओ, ये वाली दूरी है R1, ये वाली दूरी देखो R से थोड़ी सी कम है, तो इसमें जितनी दूरी ये होती है एल कॉस थीटा, उतनी ही दूरी ये वाली भी होती है एल कॉस थीटा। अभी मैं आपको रटा दूंगा, बिल्कुल आप टेंशन ना लेना, ये वाली दूरी भी एल कॉस थीटा। मतलब ये वाली दूरी क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर से कम है, छोटी है, तो स्मॉल आर में से मुझे एल कॉस थीटा सब्ट्रैक्ट कर देना, स्मॉल आर में से एल कॉस थीटा सब्ट्रैक्ट कर देना। और ये वाली दूरी क्योंकि स्मॉल आर से थोड़ी सी बड़ी है, देखो स्मॉल आर ये छोटा और कैपिटल आर R2 बड़ा है। अब R2 बड़ा है तो बड़ा होने के लिए R प्लस क्या लिख देंगे, एल कॉस थीटा। पहले बच्चों मेरी बात सुनो, R में जो इस वाले जर्नल प्रूफ में R में जो भी जोड़ना है वो एल कॉस थीटा है, जो भी घटाना है सब्ट्रैक्ट करना है वो भी एल कॉस थीटा है, बस इतना ध्यान रखो, तो 2 मिनट में प्रूफ हो जाएगा। अब क्या करना है, सबसे पहले जनरल पॉइंट में जो भी ये वाली R लाइन आ रही थी इसको आगे बढ़ाओ। अब हम इसको इस तरह परपेंडिकुलर गिलाएंगे ताकि ये वाली दूरी लगभग इसके बराबर हो जाए। तो PM और PB बराबर हो गए, PM और PB नियरली इक्वल हो गए, तो दूरी हो जाएगी ये वाली दूरी यहां से यहां तक की R प्लस एल कॉस थीटा, तो R प्लस एल कॉस थीटा। और जरा ध्यान दो, जब हमें ये दूरी निकालनी होगी तो R के रिस्पेक्ट में ये दूरी थोड़ी कम है तो सब्ट्रैक्ट होगा, और R2 देख लो R के रिस्पेक्ट में थोड़ी बड़ी दूरी है तो प्लस होगा। पहले बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं। देखो हमें ये दूरी चाहिए होती है R1 और R2, हमने देखा R1 छोटी दूरी है और R2 बड़ी दूरी है, तो बड़े वाली दूरी को अगर निकालना है तो इस वाले R में कुछ ऐड करना पड़ेगा, और छोटी वाली दूरी को निकालना है तो इस वाले R में कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गई हो तो बिल्कुल प्रूफ इजी है और तैयार है। R प्लस एल कॉस थीटा ये वाली दूरी है और इसको हम लोग R2 लिख देते हैं यहीं पर, और R माइनस एल कॉस थीटा ये वाली दूरी है और इसको हम लिख देते हैं R1। बस अब खेल खत्म, लो हो गया 1 मिनट में लाइन। पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, चलो आ जाओ इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से, तो K प्लस क्यू डिवाइडेड बाई R1, तो K प्लस क्यू डिवाइडेड बाई R1 इज हाउ मच, दिस इज R माइनस एल कॉस थीटा, R माइनस एल कॉस थीटा, V माइनस क्यू ठीक है, V माइनस क्यू, माइनस चार्ज की वजह से माइनस क्यू, तो K माइनस क्यू डिवाइडेड बाई
R2, तो K आ जाएगा माइनस Q आ जाएगा, R2 की वैल्यू है R प्लस L cos थीटा। इक्वेशन A आ गई, इक्वेशन B आ गई। नेट पोटेंशियल हो जाएगा V प्लस Q और V माइनस Q, दोनों को जोड़ लो। ठीक है, अब दोनों को बस सॉल्व कर देना है मैथमेटिक्स में। देखो क्या हो जाएगा, नेट पोटेंशियल इज इक्वल टू K प्लस Q अपॉन R माइनस L cos थीटा, दूसरा वाला K माइनस Q अपॉन R प्लस L cos थीटा। पहले तो K Q कॉमन ले लो, तो ऊपर आ जाएगा 1 अपॉन R माइनस L cos थीटा और नीचे आ जाएगा 1 अपॉन R प्लस L cos थीटा। सॉल्व कर दो तो K Q R प्लस L cos थीटा आएगा R माइनस L cos थीटा। सॉरी ये माइनस है, माइनस, ये वाला माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस आएगा, तो माइनस R और ये हो गया प्लस L cos थीटा डिवाइडेड बाई R माइनस L cos थीटा और नीचे R प्लस L cos थीटा, दोनों ही अगर आ जाएंगे, दोनों ही आ जाएंगे तो ऐसे लिख देंगे R माइनस L cos थीटा R प्लस L cos थीटा ब्रैकेट क्लोज, आएगा K Q माइनस R, ये कैंसिल, ये हो जाएगा टोटल मिला के 2L cos थीटा डिवाइडेड बाई A माइनस बी A प्लस बी, तो हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया नेट पोटेंशियल। K इंटू 2L को दुनिया वाले P के नाम से जानते हैं, तो ऊपर हो जाएगा KP cos थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये नेट पोटेंशियल आ गई। लेकिन अभी एजम्पशंस बाकी हैं। वो एजम्पशन ये है कि अगर कहीं पर R की वैल्यू ज्यादा होती L से, तो L स्क्वायर इज टेंडिंग टू व्हाट, 0, और अगर L स्क्वायर टेंडिंग टू 0 हो जाता तो ये VP आ जाता, VP इज इक्वल टू K P cos थीटा, L स्क्वायर को 0 करो तो ये पूरा 0 अपॉन R स्क्वायर। तो इस तरह से हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। KP